नमस्कार माय फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 हो रहे हैं। एक्चुअली आज मैं 4:15 बजे उठ गई थी, तो यहाँ पे ब्रश वगैरह करके अभी आई हूँ किचन में। तो आज है अमावस, जो कि इसलिए सुबह थोड़ा जल्दी भी उठी हूँ मैं। 15-20 मिनट पहले से जल्दी उठी हूँ। वैसे 4:30 बजे उठती थी, तो 4:45-5 बजे के आसपास किचन में आती थी। तो आज आधा घंटा जल्दी उठ गई, क्योंकि अमावस है तो खीर भी बनानी है, रोटी सब्जी भी बनानी है। मतलब अमावस के लिए फिर पराठे जो बनाते हैं ना, छोटी छोटी रोटियां, वो भी बनानी है और पूजा भी करनी है। तो फिर टाइम से स्कूल भी पहुंचना है। स्कूल का तो सेम टाइम है ना, तो उस फिक्स टाइम पे पहुंचना होता है। तो इसलिए सुबह थोड़ा सा जल्दी खड़ी हो गई। मैंने सोचा सुबह उठ के ना सारा काम फटाफट निपटा लूँगी, तो मतलब स्कूल में भी दिक्कत नहीं होगी जाने में, और घर का सारा काम निपट जाएगा। 10-15 मिनट ही तो, जल्दी 15-20 मिनट की बात है। थोड़ा जल्दी उठ जाऊँगी तो सारा काम हो जाएगा। और मैंने कपड़े धोए नहीं थे, जैसे कि संडे को धोए थे, मंडे और ट्यूसडे को भी नहीं धोए। मैंने सोचा था आज धो लूँगी, लेकिन रात को ही पता चला कि आज अमावस है। अमावस में जैसे होता है ना कि कपड़े नहीं धोते हैं, बाल नहीं धोते हैं। मुझे भी पहले पता नहीं था, तो अभी मुझे पता चला। मतलब 2-3 साल पहले ही पता चला। जैसे हम स्कूल में एक साथ जॉब करते थे ना टीचर्स, तो एक टीचर ने बताया कि अमावस वाले दिन सर नहीं धोना चाहिए और कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। तो तब से एक होता है ना, अगर किसी चीज़ का हमें नहीं पता होता है तो हम उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते, करते रहते हैं। लेकिन जब पता चल जाता है ना, तो एक खुद के मन में मतलब होता ये है कि हमारे एक दिमाग में तो ये आता है कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है, अंधविश्वास है ये वो है। लेकिन फिर एक मन होता है ना, ये होता है नहीं यार, अब पता चल गया, तो अगर किसी ने बनाए हैं ये नियम तो क्या पता हो जाए। तो मतलब मन नहीं मानता है, तो इसलिए फिर मैं अब नहीं करती हूँ अमावस वाले दिन। और फिर अभी मतलब कि 2-3 महीने पहले ही पता चला। मेरी एक फ्रेंड है जो जॉब करती थी मेरे साथ, उन्होंने ये बोला मुझे कि एकादशी वाले दिन भी बाल नहीं धोने चाहिए और कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। तो तब से मैंने एकादशी वाले दिन भी सर धोना मतलब कम नहीं धोती हूँ। जैसे वैसे तो कोई भी डेट होती थी तो पहले धो लेती थी, लेकिन अब एकादशी वाले दिन भी नहीं धोती हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे ये भी नहीं पता था कि एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाते हैं। ये भी मुझे अभी जैसे इंस्टाग्राम पे हमारा आया ना, जब से इंडिया में, या इंस्टाग्राम जब से हम वीडियो वगैरह देखने लगे ना, कुछ इन चीज़ों ये देखने से भी कुछ बहुत सारी चीज़ों का हमें पता चला है कि ये चीज़ें होती हैं, ये नहीं होती हैं। तो तब से मुझे ये पता चला कि एकादशी वाले दिन चावल भी नहीं खाने होते हैं, और तब से मैंने एकादशी वाले दिन चावल बनाना भी बंद कर दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम जिनके साथ काम करते हैं या जॉब करते हैं, उनसे दूसरों से पता चलती हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम आजकल सोशल मीडिया में सीखने को मिलती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक नहीं पता हमें, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें हमें पता होते हुए भी हम उन चीज़ों में इतना वो ध्यान नहीं देते, वो नहीं करते। मतलब ये होता है ना कि उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते कि कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे वे मतलब लोग कहते हैं कि मंगलवार को, वीरवार को और सैटरडे को कपड़े नहीं धोने चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, वैसे मोस्टली तो अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन जब धोने होते हैं भाई, हाँ भाई ढेर कपड़ों का है, तो मैं फिर लगा ही लेती हूँ मशीन। वो वाला भजन सुना होगा आपने, शनिवार तेरा है, मंगलवार तेरा है, लो संभालो बाबा जी दर परिवार तेरा है। तो वो वाली बात हो जाती है कि शनिवार भी आपका है, मंगलवार भी आपका है, सारे वार आपके हैं। तो बस, तो इसलिए मैं मतलब इतना वो, वैसे तो इतना मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिनमें मैं विश्वास मैं भी करती हूँ। और आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन चीज़ों में विश्वास कुछ में करते हैं, कुछ में नहीं करते। मतलब अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, हाँ भाई जो चीज़ हम कर सकते हैं, भाई जो चीज़ हमारे हाथ में हो वो हम करते हैं। और बाकी जो चीज़ हमारे कहते हैं ना कि हम नहीं कर सकते, वो बस हम फिर ये, मैं तो ये बोल देती हूँ बस भगवान भूल चूक माफ़ करना जो भी है। क्योंकि इतने नियम है ना हमारे हिंदू धर्म में, इतने नियम हैं। अगर हम उन नियमों का पालन करने लग जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी ज़िंदगी एक ब्रह्मचारी बन के रह जाएगी। जैसे जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं ना, उनके लिए होता है कि वो लोग इन नियमों का पालन करें। जैसे अब हम देखते हैं सोशल मीडिया में आजकल कि रात को आटा बचा के नहीं रखना चाहिए, प्रेत आते हैं, मतलब हमारे जो सॉरी प्रेत नहीं, हमारे पूर्वज आते हैं वो खाने के लिए। मतलब ये नहीं करना चाहिए, रात को जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, पता नहीं क्या क्या होता है। तो बस पति
को बाथरूम साफ़ करना चाहिए, पति को झाड़ू लगाए, घर में आदमी झाड़ू लगाए तो ये होता है वो, मतलब अगर वाइफ को रसगुल्ले खिलाए तो उनका मतलब इतने 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 नियम है ना हमारे शास्त्रों में। अब पता नहीं लोग शास्त्रों से पढ़कर ये चीज़ें बोलते हैं या खुद से बोलते हैं क्या है क्या नहीं है। जो ज्योतिष आके बैठते हैं इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे कहीं पे भी, तो वो इतना कुछ बोलते हैं, उन सारे नियमों का हम लोग पालन नहीं करते। और मुझे नहीं लगता कि आप सब लोग भी करते होंगे। हम ये बस ऐसे ही बोल रहा है। जैसे अभी एक ट्रेंड चला था पानी में हल्दी डालने वाला, तो तब सबने उस पर वीडियो बनाई। मुझे नहीं लगता किसी ने भी छोड़ा होगा वो वाला ट्रेंड, सबने बनाई। और कितनी कितनी हल्दियाँ ख़त्म हो गई लोगों की। और अब जाके पता चल रहा है, अब उस वीडियो के अपोजिट लोग वीडियो बना रहे हैं, जो ये ज्योतिष हमारे सब, कि ये एक तांत्रिक प्रक्रिया है, ये भूत प्रेतों को मतलब लोगों उनको बुलाने के लिए ये वाली प्रक्रिया वो अघोरी जो भी हैं तांत्रिक करते हैं, शमशान घाट में जाके किसी की आत्मा को जागृत करने के लिए की जाती है। जिसने भी अपने घर में ये वीडियो बनाई है, उनके परिवार में कोई संकट आने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है, अगर आसपास कोई बुरी शक्ति है तो वो उनके घर में प्रवेश कर गई होगी। पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं सब। अब मैं तो वो वीडियो देख देख के अब मैंने भी बना ली, सच बताऊं तो वो वाली वीडियो। अब बाकी की वीडियो देख देख के ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है कि यार करें तो करें क्या। अब मेरा ये होता है बस, अब तो बन गई है, जो भी बुरी शक्ति है अगर आ गई होगी घर में तो उनको भी रहने के लिए जगह चाहिए। देखते हैं क्या होता है। बस भगवान पे एक वो होता है ना कि हमें पता है क्या होता है, वो तो फिर मंत्र सिद्धि वगैरह सब कुछ करते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना आती हैं आत्माएं। और मतलब कई वीडियो में तो ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई मंत्र ना पढ़े, खाली वही वीडियो बना ली, फिर भी आपके घर कोई अगर आसपास बुरा साया है तो वो प्रवेश कर गया होगा। मैंने तो सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया। तो सारा काम हो गया कंप्लीट, हमारी पूजा भी हो गई, झाड़ू पोछा, लेकिन कपड़े नहीं हुए क्योंकि अमावस को कपड़े नहीं धोती हूँ मैं। और ये देखिए खीर खा रहा है फ़ोन के साथ साथ। और ये नहा भी लिए, तो अब जा रही हूँ मैं स्कूल के लिए, निकल रही हूँ। आराध्या बेटा पढ़ाई कर लेना थोड़ी सी, ठीक है। शिवाय सुलेख 5 पेज बोले तूने आज लिखने के लिए, सुन रहा है? 5 पेज लिखे हुए मिलने चाहिए मेरे को, ठीक है। जा रही हूँ मैं। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं आज मूवी देखने। मधुमेह ये बड़ी शर्मा रही। In 100 meters, turn left toward Mewala Maharajpur Road. मधुमेह मुझे ये समझ नहीं आ रहा शर्मा क्यों रहे हो इतना। एक तो फिल्टर ही है। चलो नीचे चलते हैं। किसी और के साथ एंड से बनाओ। इसकी गर्लफ्रेंड प्रोस्टिट्यूट है। प्रोस्टिट्यूट क्या बात? अच्छा तुमने नीचे शगुन का लिफाफा दिया? हाँ। अरे यार मैंने भी दे दिया, अब डबल डबल हो गया ना। नहीं, पुराना स्टार है। सीधा मैं वीडियो बन रही है। कितना पूछ सके जो चाहे रहे, विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अंबुजा सीमेंट। हेलो गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30 बज चुके हैं और आ गई हूँ मैं घर। एक्चुअली वो वीडियो थी, हम गए थे मूवी देखने सारे टीचर्स मिलके, सितारे ज़मीन पर, आमिर खान की मूवी थी। और बहुत अच्छी थी, मतलब टीचर्स के लिए अच्छी थी कि किसी भी आप स्टूडेंट को अगर कुछ नहीं आता या शैतान है वो, या उसमें कहते हैं ना दिमाग कम होता है, या मतलब कई नाम रख देते हैं बच्चों के, तो उन बच्चों को आप कैसे मतलब जिनमें सीखने की जो कैपेसिटी होती है ना कम होती है, मतलब जो धीरे धीरे सीखते हैं, तो उन बच्चों को आप कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे मतलब थी तो पढ़ाने की नहीं थी, मतलब उसमें थी क्या बोलते हैं उसे, फुटबॉल की थी। लेकिन उसमें ये बताया गया कि एक टीचर्स को क्या क्या करना चाहिए बच्चों के लिए, समझना चाहिए उनको क्या करना, वो सब कुछ था। तो इसलिए हम गए थे वहाँ पे, और वहाँ से आते आते हमें कम से कम 4 बज गए। और आते ही अब आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं पसीने से भीगी हुई हूँ। और क्यों भीगी हुई हूँ उसका रीज़न ये है कि मैंने संडे को धोए थे कपड़े, उसके बाद नहीं धोए। और ये देखिए आते ही मैंने यहाँ पे मशीन लगा रखी है, एक राउंड घूम चुका है, मैंने निकाल लिया है और दूसरा राउंड घुमा रखा है। एक राउंड निकाल के आई थी कपड़े उसकी, जैसे क्योंकि गर्मी उमस इतनी हो रही है ना कि पूछो मत। और आज तो मुझे थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि सुबह
ये लगा लो 4:20 पे उठी थी मैं और तब से कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ किए ही जा रही हूँ। तो मतलब लेट के नहीं देखा एक बार भी। तो बस एक बार कपड़े धुल जाएं फिर थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए तो लेटूंगी। एक तो मेरे होठ पे ना ये फुंसी सी हो गई है और इसमें दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए अब दूसरा राउंड भी घूम गया, आपको आवाज़ आ रही होगी मशीन की टर तो वो भी निकालती हूँ मैं कपड़े।